चैप्टर 7 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में हमारे पोएट ने गोवा के एक फेमस और ट्रेडिशनल गोवा के एक बेकर या फिर पेडर कह सकते हैं उसे, उसकी बात करते हैं जिसका अभी भी हमारी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। एल्डर पीपल मतलब पुराने टाइम के लोग, जैसे हमारे दादा दादी के जैसे जो लोग हैं उन्हें हम एल्डर पीपल इस स्टोरी में कह रहे हैं। उस पोर्तुगीज ब्रेड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस पोर्तुगीज ब्रेड को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। पोर्तुगीज ब्रेड बनाने का फैमिली ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है। नए पेडर्स या फिर बेकर्स अभी भी उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के टाइम में भी गोवा में महंगे गिफ्ट्स किसी काम के नहीं हैं। अगर आप साथ में कोई स्वीट ब्रेड या फिर बोल साथ में नहीं देते हैं तो कोई भी पार्टी या फेस्ट बिना गोवा ब्रेड के अधूरी सी लगती है, मतलब फीकी फीकी सी लगती है। उस पार्टी में कोई चाम नजर नहीं आती है उस गोवा ब्रेड के बिना। तो अब हम इसी स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। गोवा में रहने वाले एल्डर, मतलब कि मैंने यार तुम्हें बता ही दिया था, एल्डर का मतलब जो पुराने समय के लोग हैं, वो आज भी उन फेमस और टेस्टी पोर्तुगीज ब्रेड्स को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि यार वो लोग उन ब्रेड्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो आज भी उनको उन ब्रेड्स की बहुत ज़्यादा याद आती है। उन ब्रेड्स को खाने वाले लोग अब शायद जिंदा ना रहे हों, मतलब कि जो उन ब्रेड्स को पहले के पुराने के टाइम के लोग खाते थे, अब यार उनकी कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी होगी, पर उन ब्रेड्स को बनाने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। जिन फर्नेसेस मतलब हिंदी में उसे हम भट्ठी बोलते हैं। जैसा तुमने यार तंदूरी रोटी वाले के पास देखा होगा, वो एक मिट्टी से बनी हुई भट्ठी उनके पास होती है, उसे भी वैसी ही भट्ठी उन बेकर्स के पास भी होती थी। उन फर्नेसेस जिसमें वो ब्रेड बनाई जाती थी उसकी आग अभी तक बुझी नहीं है। मतलब कि जो नए बेकर्स हैं उन फर्नेसेस में अभी भी वो ब्रेड्स को बनाते हैं, इसीलिए स्टोरी में रिफर किया गया है, बताया गया है कि उन फर्नेसेस की आग अभी भी बुझी नहीं है। बेकर बांस के मतलब बम्बू की ठक ठक और जिंगल्स की आवाज़। बम्बू की ठक ठक यार मतलब जब वो बेकर्स आते थे कॉलोनी में तो अपने बांस के एक डंडे से ठक 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 की आवाज़ निकालते थे और उनके पास जिंगल्स होती थी, मतलब घुंघरू उनके पास होता था जिससे आवाज़ आती थी, जिससे लोगों को उनके आने का पता चल जाता था। हमारी स्टोरी के जो नरेटर हैं वो अपने बचपन के दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जो उन्होंने गोवा में बिताई थी। जो बेकर था वो उनका दोस्त, साथी और उनके लिए एक गाइड भी था। वो कम से कम दिन में 2 बार आता था। जैसे ही वो लोग बम्बू की ठक ठक की आवाज़ सुनते थे और जिंगल्स की आवाज़ को सुनते थे, सारे बच्चे दौड़े दौड़े उस बेकर के पास मिलने के लिए उससे चले आते थे। घरों में जो लेडीज रहती थीं वो बेकर उनकी खूब तारीफ किया करता था। सारे एल्डर्स थे वो ब्रेड की फ्रेग्रेंस को खूब पसंद करते थे। सारे बच्चे उस बम्बू की ठक ठक की म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उस ठक ठक की म्यूजिक से यार उन बच्चों को पता चल जाता था जो बेकर है वो आ चुका है और वो उसके ब्रेड को खाने के लिए दौड़े हुए उसके पास चले जाते थे। गोवा में शादी में दिए जाने वाले गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं है जब तक साथ में उसमें स्वीट ब्रेड और बोल ना हो। बोल एक ट्रेडिशनल वेडिंग स्वीट है यार, जो जैगरी और कोकोनट से बनता है। जैगरी का मतलब होता है गुड़, जो तुमने गाँव में बनते हुए देखा होगा। कोई भी पार्टी हो या फिर कोई फीस्ट हो जो गोवा में होती है, जब तक उसमें वो ब्रेड ना सर्व की जाए तब तक वो अधूरी अधूरी सी लगती है, मतलब फीकी फीकी सी लगती है। बेकर जो है वो विलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की की सगाई में जो घर की लेडीज होती हैं वो सैंडविचेस बनाती हैं, केक और स्वीट्स जैसे बोल क्रिसमस और सारे फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उन अच्छे और पुराने दिनों में बेकर्स या ब्रेड बेचने वालों की एक अलग तरह की ड्रेस हुआ करती थी, उसे कबाई कहा जाता था। वो एक ही पीस की फ्रॉक होती थी जो घुटनों के नीचे तक जाती थी। आज भी अगर कोई एक शर्ट और ट्राउजर पहनता है जो पूरी लेंथ से छोटी होती है तो उसे एक पेडर की तरह पहना हुआ कहा जाता है। बेकर का बिजनेस उस टाइम में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। बेकर और उसकी फैमिली एक प्रॉस्परस और हैप्पी लाइफ को स्पेंड किया करती थी। उनके गोल मटोल शरीर उनके प्रॉस्परस और हैप्पी होने का साइन दिया करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे गाँव में जो हलवाई होते हैं यार, उनके जैसे ही गोल मटोल। स्टोरी में बताया गया है कि गोवा में स्वीट और ब्रेड बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन यार मैंने तो कुछ और ही सुना था कि गोवा में कुछ और ही फेमस है। मेरा मतलब है जैसे बीचेस, आई मीन बीचेस। इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम बेकर के कैरेक्टर स्केच को देख लेते हैं। बेकर कहें या फिर पेडर गोवा में रहने वाले लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। पोर्तुगीज के टाइम में बेकर्स एक अलग तरह की ड्रेस पहना करते थे जिन्हें कबाई कहा जाता था, जो एक सिंगल पीस फ्रॉक था जो घुटनों के नीचे तक आता था। टाइम के साथ वो शर्ट और ट्राउजर पहनने लगे जो हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी होती है। बेकर्स की बनाई हुई स्वीट्स और बोल्स अभी भी ट्रेडिशनल वेडिंग्स, फीस्ट, पार्टी और क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स पे बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम हमारी स्टोरी के राइटर के भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी स्टोरी के राइटर हैं लूसियो रोड्रिग, एक ग्रेट कोकानी एसेइस्ट थे। उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे इंग्लिश और कोकानी लैंग्वेज में। उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर और इंग्लिश प्रोफेसर का भी काम किया।
जैसे मुंबई और गोवा में सबटल ह्यूमर और इन्फॉर्मेशनल नरेशन सबसे इसेंशियल फीचर है उनके राइटिंग का। इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है यार तुम सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी तुम सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो, ये चैप्टर पसंद आता है तुम्हें तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।